नहीं मिला। राशन तो मिलता है ना? कुछ नहीं मिलता है। राशन भी मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है। दारू शराब नहीं मिलता है? कौन दारू साहब आप लोग कर रहे हैं क्या? वो वास्तव में वो सरासर झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। सरासर समाज को धोखा देना, सरासर आंख पर पट्टी बांधना। कैसे? जैसे कि अभी आप देखिए, और जितना भी कोई कह ले, बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव लड़ाना है तो लड़ाना है, क्योंकि जब गोरख। मैं डॉक्टर संजय निषाद से पूछना चाहता हूं, जो एक कांड हुआ था जिसमें शहीद अखिलेश निषाद मारे गए थे, उसमें जितने मुकदमे में फंसे हैं, क्या कभी उनका हालचाल डॉक्टर संजय निषाद ने लिया? इस समय गोरखपुर शहर में हूँ और यहाँ पर आज एक ऐसे लोगों से, एक ऐसे ग्रुप से मुलाकात हुई जिनमें मैं आप लोगों को कुछ नई बात बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आने वाला 2024 का चुनाव, और उस चुनाव में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनकर उतरेंगे, समाज को बदलने के लिए, समाज की तस्वीर बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए। लेकिन क्या सही मायने में उनके पास जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनकी योजना है, उनका घोषणा पत्र है, क्या इस योग्य है कि ये गोरखपुर की जो जनता है, जो कि सीएम सिटी यानी यहाँ पे योगी बाबा का शहर कहलाता है, यहाँ पर इनके पास जो कंटेंट हैं, इनकी जो योजना है, वो लोगों को समझ में आएगी? मैं बात कर रहा हूँ, भाई यहाँ पर हैं, देखिए इनका शुभ नाम क्या है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राधेश्याम निषाद है। अच्छा जी, राधेश्याम जी, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि पता चला आप यहाँ पे कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव में। जी सर, मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ। अच्छा जी, लोकसभा। किस पार्टी से लड़ना है? अभी फिशरमैन सोसाइटी एक संस्था है, ये अच्छा। सभी कमेटी के सभी लोग हैं। तो आप सभी लोग सोसाइटी से जुड़े हुए लोग? जी जी। अच्छा, तो ये आपके मन में कैसे आया? आप इसके पहले मतलब समाज सेवा में क्या किया है आप? जी, मैं इसके पूर्व में भी चुनाव में लड़ा हूं और समाज सेवा नियंत्रण मैं करता रहता हूं। अच्छा। लगातार जैसे कोई भी जन समस्याएं हैं, अच्छा, तो उस पर मैं काम करता रहता हूं। जैसे किसी भी प्रकार की जन समस्या अगर मेरे पास सूचना आ जाती है, अच्छा, चाहे किसी भी प्रकार का थाने का, चौकी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी मामला हो गया, तो दिन रात सुबह शाम हम ये नहीं देखते कितना बज रहा है, कैसे बज रहा है और क्यों बुलाया गया, मैं जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करता हूँ। राधेश्याम जी, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों में, 15-20 वर्षों में निषाद समाज काफ़ी यहाँ गोरखपुर में या पूर्वांचल में बड़ा विकास किया। राजनीतिक पटल पर बहुत सारे नेता आए, अपने अपने तरह के वादे किए, बहुत सारे कसीदे पढ़े गए। ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे सही में निषाद समाज बड़ा उत्थान कर गया। मुझे जहाँ तक दिखाई दिया कि राजनीतिक स्तर पर या आर्थिक स्थिति पर बदला है समाज, लेकिन आपको आज यह प्रत्याशी के रूप में देख के कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गंगा, बहती गंगा है, उसमें नहा लेना है, इस तरह के मंसूबे? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, अच्छा, उस समस्याओं से समाधान हो ही नहीं पाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, इस सांसद से एक उम्मीद रखते हैं, वो बिल्कुल कहीं पटल पर उतरता ही नहीं है। हमको तो लगता है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सांसद एकदम जाते ही नहीं है वर्तमान। यानी आपको, आपका कहना है कि वर्तमान जो सांसद हैं, तो वो सांसद सब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? होता ही नहीं है। वर्तमान जो पार्टी है वो फेल है। पार्टी बिल्कुल फेल है कहीं ना कहीं, तभी तो वो तो पार्टी कहीं ना कहीं देखिए शासन सत्ता की हनक से वो अपना एक जिसे चाहती है उसे यहाँ पे सांसद बना लेती है। अच्छा जी, तो कुछ लोगों ने आपके ऊपर ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में ऐसा भी आएगा कि कुछ लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएंगे कि भाई यहाँ पर निषाद समाज के कैंडिडेट के रूप में आप आ रहे हैं और आप एक छोटे दल से, एक पार्टी से या फिर इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि कहीं ये मतलब अपने ही समाज के किसी प्रत्याशी से तो नहीं लड़ने आ रहे हैं। नहीं, मैं किसी अपने समाज के प्रत्याशी से तो बिल्कुल नहीं लड़ा हूँ। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, अच्छा, ये जो कुरीतियाँ हैं, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आपके समाज के कुछ नेता यही कहते हैं कि हम समाज का बड़ा विकास कर रहे हैं, हम समाज के असली नेता हैं, हमने समाज को जीना सिखाया है या नई उनको एक परिपाटी सिखाई है, तो क्या लगता है वो लोग सही में निषाद समाज का भला नहीं कर रहे हैं क्या? वो वास्तव में वो सरासर झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अच्छा। अगर ऐसा होता तो हमारा समाज इसे कहीं ना कहीं इसके पूर्व में भी अगर वो विकसित हुए हैं, अगर उनको ये ज्ञान हुआ है, जानकारी हुई, कहीं ना कहीं वो अगर चुन करके किसी दल से चाहे जैसे भी गए हैं, तो उनको आखिर कौन सिखाया है? इतने बड़े पद पे चुन के आखिर गए हैं तो कैसे गए हैं? आखिर वो समाज के लिए कुछ किए होंगे तभी समाज के लिए कुछ किए होंगे, लेकिन उसके पहले भी तो कुछ लोग रहे होंगे जो उनके लिए कुछ किए होंगे और उनको चुन करके वो पहुंचाए होंगे। वो तो कभी मतलब कोई भी व्यक्ति जब तक समाज और लोग नहीं उनको चुन करके वहाँ पहुँचाएंगे तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि वहाँ जाकर वो काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल काम एकदम समाज हित में एकदम कोई काम होता ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज कपूर निषाद है। अच्छा, राज कपूर जी, जो राधे श्याम जी कह रहे हैं कि समाज के अगुवाकार जो लोग हैं, जिम्मेदारी जो लिए हैं कि हम समाज का नेतृत्व करने के लिए बने हैं, या जिनके बेटे सांसद विधायक हैं, वो खुद मंत्री हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि वो जो मंत्री हैं, तो मंत्री जी एक बड़ी पार्टी बना दिए, समाज को जोड़ दिए, बहुत संगठित कर दिए, तो इतनी बड़ी पार्टी बना देना, सबको पार्टी का मेंबर बनाना, बड़ा अभियान चलाना, ये मतलब इसको किस रूप में देखते हैं? सरासर समाज को धोखा देना, सरासर आंख पर पट्टी बांधना। कैसे? जैसे कि अभी आप देखिए, अभी चिल्ला करके, अभी कुछ दिन पहले देख रहा था मैं, एक वीडियो देखा हूँ, लोगों को कसम खिला रहे हैं कि मैं फला पार्टी का हूँ और रहूँगा। कसम खाइए, तमाम निषाद समाज के लोग, हमारे भाई मित्र दोस्त जितने भी जो लोग हैं समाज के, वो लोग कसम खा रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खुद महामना जी खुद एक भाजपा पार्टी से मंत्री हैं, उनके खाते से मंत्री हैं, उनके लड़के भाजपा से सांसद हैं, उनका दूसरे लड़के भाजपा से विधायक हैं, और वो समाज की बात कर रहे हैं, समाज के हित की बात कर रहे हैं, समाज को कसम खिलवा रहे हैं। कितनी तगड़ी, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को बड़े पैमाने गुमराह कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे। ये सरासर धोखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमकार रंजन है। रंजन जी, ये जो बोल रहे हैं राधे श्याम जी, आप सहमत हैं इन बातों से? देखिए, इनके बातों से एकदम हम सहमत हैं। वो तो समाज के नाम पर आकर के चुनाव लड़े, समाज उनको दिल जान से अपनी, उनको क्या नाम, अपना वोट मत दे करके उन्हें सांसद तो बना लिया, लेकिन समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, व्यक्तिगत अपने लिए उन्होंने काम किया। अगर इसलिए अपने लिए, इसको उदाहरण मैं देता हूँ, अगर उनके समाज की इतनी चिंता रहती तो वह किसी निषाद के बेटे को, किसी गरीब बेटे को, वह बीजेपी से भले ही टिकट मिलता, दूसरे निषाद के बेटे को मैदान में लड़ा करके उसे सांसद बना देते, तब तो मैं जानता हूँ वह समाज के हितकारी हैं। और वह केवल अपनी समाज को गुमराह कर रहे हैं और समाज को गुमराह, घर का पद भर रहे हैं, आपको ऐसा कर रहे हैं। और शशि कपूर जी, हाँ बोलिए। सबसे बड़ी हमारे गोरखपुर लोकसभा की समस्या सबसे बड़ी जो है किसानों की। अच्छा, आप इस समय देख रहे हैं, सरकार दरार धमका करके किसानों को जमीन को औने पौने दामों पर लेकर के अधिग्रहण कर रही है, और बड़े व्यवसायियों को कई गुना बेसी में उसको जमीन दे रही है। हाँ, ये बात है। अपनी धन को उपा रहे हैं। हम कह रहे हैं, अगर हमारी जमीन ले रहे हैं तो ठीक है, लीजिए, कोई बात नहीं, विकास करिए, अच्छी बात है, लेकिन किसानों को एक उचित मुआवजा देना चाहिए और किसानों को 75% सहमति पर ही उनकी जमीन ली जाए। 75% सहमति पे ही उनकी जमीन ली और जाए। किसानों की जमीन का जो किसान की जमीन है, कम से कम उसको कुछ % जमीन को किसानों के हित में रखा जाए, ताकि उसको डेवलप करके किसानों को दिया जाए, क्योंकि उनकी भी इच्छा एक। चलिए, ये जीडीए का गाइडलाइन होता है, गीडा का होता है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, लेकिन सर ये लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर का हमारे यहाँ के सीएम है, उन्हीं के निर्देश पे जमीनें क्या नाम है अधिग्रहण की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जरूर उनके दिमाग, शहर को सुंदर बनाना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, बनाना चाहें, अच्छी बात है, हम कहाँ उनको रोक रहे हैं, लेकिन किसानों की जमीन लूट कर नहीं, लूट करके मत बनाएं और उनके हित में रख करके उनकी व्यवस्था को बनाएं। आप आइए, थोड़ा नजदीक आइए। तो इस समय राधे श्याम जी जिस पार्टी से या जिस संगठन से आ रहे हैं, आप उस संगठन के मुख्य धारा में हैं, आप मुखिया के रूप में हैं, तो क्या मतलब लग रहा है आपको कि ये जो निर्णय है आप लोगों का एकदम सटीक है? देखिए, चुनाव लड़ने का। जी, ये बिल्कुल क्या अटल है, मतलब ये हर हाल में लड़ेंगे, ऐसा लग? हर हाल में लड़ेंगे, यह फैसला बिल्कुल अटल है। अच्छा, कुछ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये प्रत्याशी मेरा बैठेगा नहीं। अच्छा, चाहे 1 वोट पाए, चाहे 1 लाख वोट पाए, तो आप जीते पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग? पूरा सपोर्ट, हारने जीतने की बात नहीं है। ये फिशरमैन सोसाइटी का मतलब था फिशरमैन लोगों का हितैषी, असली नेता यही हैं? असली नेता ये हैं। अच्छा, जो लगता है आपका समाज आपको स्वीकार कर लेगा? देखिए, समाज हमारा स्वीकार करता है। समाज को सही अगर दिशा दिया जाए, बताया जाए, तो समाज स्वीकार करने के लिए तैयार है। और हम लोग समाज को सही दिशा निर्देश कर रहे हैं कि आपको क्यों अपने समाज को जिताना है। अगर ये जीतते हैं, एग्जाम्पल, तो SC ST OBC लोगों का जो संपूर्ण अधिकार है, अधिकार नहीं, अधिकार में आता, परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है, संपूर्ण अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। और किसी का अधिकार तब मिलता है जब लोकसभा और राज्यसभा में जो जीत करके जाता है, जब वहाँ आवाज़ उठाता है, तब जाकर किसी को अधिकार मिलता है। अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा तो उस समाज को कभी अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे भी हमारे समाज के बहुत सारे नेता हैं,
लेकिन आज तक किसी ने अपने समाज के अधिकार के बारे में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। और वह आवाज़ उठाने के लिए फिशरमैन सोसाइटी मतलब फिशरमैन जितने भी लोग उससे रिलेटेड हैं, मछली मारना, पालना, बेचना, ये सब तमाम सारे वो फिशरमैन सोसाइटी में आता है। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए ये जाकर के लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे। और जितना भी कोई कह ले, बैठने वाले नहीं हैं, चुनाव लड़ाना है तो लड़ाना है। क्योंकि जब गोरखपुर से कोई फिशरमैन सोसाइटी का, क्योंकि आप देखेंगे गोरखपुर निषाद बहुल क्षेत्र है जी, गोरखपुर निषाद बहुल क्षेत्र है, लेकिन इतिहास में आप जब देखेंगे तो एक बार केवल हमारे माननीय प्रवीण जी जो सभी के सपोर्ट से, सारी पार्टियों के सपोर्ट से, बसपा के, सपा के, कांग्रेस के सभी के सपोर्ट से उपचुनाव हुआ था, उन्होंने जीता था। उसके बाद आगे पीछे किसी ने नहीं जीता। और अब जो है, जो यहाँ पर जो फिशरमैन सोसाइटी के जो लोग हैं, इनका एक संकल्प है कि हम अगर गोरखपुर से संसद बनाएंगे तो फिशरमैन सोसाइटी के द्वारा संसद बनाएंगे। जो हमारे यहाँ गोरखपुर का मूल अधिकार जो होगा, यहाँ के लोगों का जो मूल अधिकार होगा, और गोरखपुर डेवलप कैसे होगा, उसके आधार पर तमाम गरीब लोगों का विकास कैसे होगा, उसके आधार पर हमारे जो प्रत्याशी जाकर के लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे। आप लोग साथ में हैं राधे श्याम जी के? बिल्कुल बिल्कुल इनका जो निर्णय है, आप लोग इनके पूरे निर्णय के हर पल साथ हैं? हाँ, बिल्कुल आप साथ कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, जो सोचा है, कहाँ तक सही है? मतलब एकदम जो जिस तरह से आप राधे श्याम जी कह रहे थे अभी कि बहुत सारा हनन हो रहा है, तो वो हनन नहीं होगा, लोगों के अधिकारों से वंचित नहीं होने दिया जाएगा उन्हें, तो क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? लाल बहादुर मझवार मेरा नाम है। अच्छा जी। सिस्टम के खिलाफ जरूर हम लोग ने बैठ के एक रणनीति बनाई आप थी। मझवार बोले तो मुझे एक चीज़ याद आया, क्या आपको मझवार सर्टिफिकेट जारी है क्या? बिल्कुल, हमारा तो सर्टिफिकेट जारी है। आपको आरक्षण का लाभ मिलता है क्या? हमको तो मिलता है, लेकिन डॉक्टर बड़ी जाति, पूरा समाज जो है उसको तो नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, डॉक्टर संजय निषाद जी जो निषाद समाज को, साहनी मल्लाह केवट को गुमराह किए हैं, मझवार का हम सर्टिफिकेट दिलाएंगे, लेकिन वो मझवार का नहीं दिला पाएंगे। उनको दिलाना चाहिए, निषाद केवट मल्लाह उस नाम से दिलाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन सबको गुमराह करके सबको एकजुट किए और उसका लाभ केवल अपने लिए, अपने परिवार को तक सीमित रखे हैं। यानी जो अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम आरक्षण का लाभ दिलवाएंगे, तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पहेली है, मतलब ये सिर्फ एक स्टंट है चुनावी? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहेली है, निराधार है, उनका जो भी शब्द है बिल्कुल गलत है, सबको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा न... हाँ, जवाब दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। मझवार समाज पहले से ही अनुसूचित जात के श्रेणी में है, जो अनुसूचित जात के श्रेणी में क्रम संख्या 53 पर अंकित है। और वो जनता को, यानी निषाद समाज को एकदम गुमराह कर रहे हैं। जो अशिक्षित हैं और जो शिक्षित हैं, वो लोग जो शिक्षित हैं वो लोग जानते हैं कि हमको मझवार समाज से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमको तो निषाद से ही मिलेगा, या साहनी से मिलेगा, मल्लाह से मिलेगा, केवट से मिलेगा। लेकिन वो लोग भी इनके खिलाफ, यानी डॉक्टर संजय निषाद के। ठीक है, आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? चक आपको कोई राशन कार्ड है? राशन कार्ड हमारे पास लड़की नहीं है, लड़की नहीं, बेटी नहीं है। हाँ। कौन देता है? कौन देता है? देते हैं। हाँ, कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। राशन तो मिलता है ना? कुछ नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है। दारू शराब नहीं मिलता है? कौन दारू साहब आपने वही बताया चुनाव है। हाँ, अच्छा, चलिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विश्वास निषाद है। हम ये कहना चाहते हैं, इनकी बात तो हम सहमत हैं, लेकिन जो बता रहे हैं कि निषाद समाज के जो है वो मसीहा संजय निषाद जी, तो ये नहीं किए, वो नहीं किए, कम से कम वो इतना तो किए कि निषाद समाज का नाम हुआ। कि नाम से काम चल जाएगा? नाम तो किए, निषाद कौन है भाई? नाम तो पहले भी नहीं किए थे ना, बहुत सारे नेता समाज के और नहीं जानते हैं आप निषाद? कहाँ सब जानते थे कि निषाद कौन है? आज संजय निषाद को सब निषाद पार्टी सब जाने की निषाद पार्टी है, आज कोई निषाद है कोई? आप जब शायद छोटे रहे होंगे तब से यहाँ पर जो है कुछ नेता ऐसे रहे होंगे। भारत का दो ठग हैं। इससे पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आपको पता होना चाहिए, इस प्रदेश में 9 निषाद मंत्री रहा करते थे, और वो निषाद रहा करते हैं जिनकी तूती बोलती थी। हाँ, बिल्कुल। और लोगों को हद से ज़्यादा नौकरी दी है। एक व्यक्तिगत निषाद के किसी न किसी निषाद भाइयों को नौकरी
अच्छी खासी मिली है। हाँ। लेकिन हमें डॉक्टर साहब यही बता दें कि इस सरकार पीरियड में मंत्री भी हैं, हर चीज़ भी, एक भी निषाद के बच्चे को अगर नौकरी दी हो तो मैं आज निषाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। रह गई बात उसकी तो अलग है, लेकिन हमारे राधेश्याम निषाद जी जो हैं लोकसभा प्रत्याशी जी, मैं किसानों के आंदोलन के लिए इनको अगुवाएंगे और किसानों के आंदोलन के लिए अपने खून तक बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर जिस दिन हमारा प्रत्याशी गोरखपुर लोकसभा का सांसद हुआ उस दिन हम किसानों की जितनी भी लड़ाई होगी बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे और लोकसभा में भी इसको रखवाएंगे और ईमानदारी के साथ उसको लड़ा भी जाएगा। और आने वाला 2024 में हमारे राधेश्याम निषाद जी एक सांसद के रूप में देखे जाएंगे। क्या बात है। शशि कपूर जी आप बताएं, राज कपूर जी आप बोल रहे थे, तो अभी जैसा कि आपने कहा कि किसानों का आंदोलन हम लोग चलाएंगे, क्या बोलते हैं आप? किसानों का आंदोलन तो हम लोग इनके माध्यम से करते आए हैं। अच्छा। लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद और मजबूत आंदोलन हो जाएगा। अभी हमारे भाई कहे हैं कि निषाद समाज के बहुत बड़े मसीहा डॉक्टर संजय निषाद हैं। मैं डॉक्टर संजय निषाद से पूछना चाहता हूं, जो एक कांड हुआ था जिसमें शहीद अखिलेश निषाद मारे गए थे, उसमें जितने मुकदमे में फंसे हैं, क्या कभी उनका हाल चाल डॉक्टर संजय निषाद ने लिया? नहीं। उसके बाद जब इसी प्रदेश में बसपा की गवर्नमेंट बनती है तो हमारे निषाद समाज के लोग, अभी भाई साहब 9 मंत्री बताए हैं, कम से कम 40 तो चेयरमैन बने थे जो कि सरकार से मनोनीत होते हैं और बने थे। उनका चौकी थाने पे जो भी समाज का काम रहता था वो जाते थे, कहते थे कि हम निषाद हैं, और चौकी थाने वाले निषाद समझ के छोड़ देते थे, मझवार समझ के छोड़ देते थे। आप कह रहे हैं कि पहचान केवल इनके वजह से हुआ। बहुत पुराने नेता हमारे स्वर्गीय जमुना निषाद जी हैं, जमुना निषाद जी के वजह से रामभुआल निषाद जी हैं, जयप्रकाश निषाद जी हैं, तमाम निषाद नेता हैं जिनके वजह से हमारी पहचान बनी इस प्रदेश में। निषाद समाज का नाम जो है बहुत सारा विकसित होने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत बड़ा हाथ है। कटका कांड रहा है, तब कहाँ थे डॉक्टर संजय निषाद? उनको आना चाहिए था कटका कांड में। कटका कांड में कटका कांड में उनको आना चाहिए और दिखाना चाहिए अपना ताकत कि हम भी निषाद हैं, निषाद के मसीहा बनकर आए हैं। मसीहा बनने से काम नहीं चलता है। बातें बिल्कुल जो है आप लोगों की सटीक हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जी या उनका परिवार आज राजनीतिक पटल पर है और रहते हुए भी समाज के बहुत सारे एक बड़े तबके को बहुत ज़्यादा लाभान्वित न करके सिर्फ ये बताया जा रहा है युवाओं को खास करके कि नाम हमारा बहुत हुआ है, काम हो ना हो लेकिन नाम पाकर यह लोग जो लोग बहुत खुश हैं या बहुत प्रसन्न हैं, तसल्ली है उन्हें, काम जिनका नहीं हुआ होगा उनके दिल से कोई जाकर पूछेगा तो समझ में आएगा कि इस काम न होने का दंश क्या होता है। बाकी आप लोग GR खबर पर देखते रहिएगा और कुछ खबरों के साथ आएंगे। राधेश्याम जी 2024 के लोकसभा प्रत्याशी हैं गोरखपुर से। देखने वाली बात है कि ये कब तक यहाँ पर इस रूप में अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहते हैं और आने वाले वक्त में क्या निर्णय लेते हैं, इनकी संस्था, इनका संगठन क्या निर्णय लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद।